हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ड्रीम वर्ल्ड। तो चलो स्टार्ट करते हैं अनकंडीशनल लव का नेक्स्ट पार्ट। तो कल के पार्ट में हमने देखा था कि कुछ चारों पांचों लोग विंग, हुसैन, वेंडिंग और वांगजी, शुयांग, सीसी, आईवान, ये चारों पांचों लोग जो है ना वो घूमने पिकनिक के लिए जाने वाले थे। तो अब हम आगे स्टार्ट करते कि वो पिकनिक पे कहाँ जाते हैं और शुयांग कौन सा कांड करता है और इसकी भरपाई वांगजी कैसा करता है और कैसा नहीं। शुयांग कांड कर रहा तो वो वांगजी के लिए कर रहा होगा। तो अब हम आगे देखते हैं तो क्या होता है क्या नहीं। तो लेट्स गो स्टार्ट। अब हम नेक्स्ट डे का देखते हैं। नेक्स्ट डे ना सुबह 9 बजे ना 9 बजे से आईवान ने ना मतलब उसने पूरा ये मचा दिया था, हंगामा मचा दिया था विंग के पीछे के मम्मा चलो जल्दी लेट हो रहा है, मम्मा चलो जल्दी, ऐसा कह के मतलब वो सुबह सुबह जल्दी उठ गया था। 6 बजे से उठने के बाद वो ना पूरा विंग के पीछे पड़ गया था। तो विंग ने वो सुबह जल्दी उठने के बाद ना उसने सारा घर का काम किया और वो पिकनिक के लिए जाना चाहते थे तो इसलिए उसने कुछ अच्छे से स्नैक्स बनाए, लंच बनाया और वो सब उसने पैक कर लिया। उसके बाद ना वो अभी आईवान को ना नहलाने के बाद उसको रेडी कर रहा था। तो तभी ना उसके पास न्यू हुसैन आ जाता है और न्यू हुसैन के साथ ना वेनिंग भी था। तो वो दोनों उससे पूछते कि क्या सब कुछ हो गया। तो विंग ना वो कह देता कि हाँ हो गया है, बस अब आईवान को रेडी कर दिया है, वो खुद रेडी होने के लिए जाने वाला है, मतलब आईवान को रेडी करना बचा है और पैकिंग वो सब हो गई। तो विनिन क्या करता है वो ना विंग से कहता है कि विंग तुम जाओ, तुम इसको खुद तैयार हो जाओ, मैं आईवान को रेडी कर देता हूँ। ऐसा कह के वो आईवान को गोद में उठा के उसको बाहर ले जाता है उसका तैयार करने के लिए। तो विंग भी उसे ओके कह देता है और वो भी तैयार होने लगता है क्योंकि वो सुबह से काम कर रहा था। तो उसने घर के मतलब पूरा घर के रोज पहने वाले कपड़े पहने थे। तो बाहर जाना है तो उसे अच्छे कपड़े तो पहनने होंगे, इसके लिए वो पहले अपना ड्रेस बदलता है और थोड़ा सा ना मेक ओवर कर लेता है, जैसे हेयर वो सेट कर देता है। तो वो जब सेट करते हैं मतलब उसके फेस पे जो स्माइल थी ना वो स्माइल जा ही नहीं रही थी आज सुबह से। तो न्यू हुसैन उससे पूछता है कि क्या तुम एक्साइटेड हो क्या आज के पिकनिक के लिए। तो विंग जो है ना उससे कहता है कि हाँ बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं कितने दिनों के बाद पिकनिक पे जा रहा हूँ, क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो क्या। तो न्यू हुसैन भी कहता है हाँ मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, हम कितने दिनों के बाद पिकनिक पे जा रहे हैं। वो ऐसे कि विंग को देखते हैं तो विंग जो है ना वो स्माइल करते हुए कहता है हाँ बहुत दिनों के बाद, 4 साल हो गए हैं जो हम पिकनिक पे गए थे। वो ऐसा कह के ना थोड़ा सा सैड हो जाता है क्योंकि उसे ना लास्ट टाइम का ना याद आ जाता है। तो न्यू हुसैन जो है ना उसके शोल्डर पे हाथ रख देता है, वो कहता है तुम सैड मत हो, वो जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो बस एक हादसा था, एक्सीडेंट था। तो तुम उससे ना मतलब अपना दिल छोटा मत करो, जो होना तो वो हो गया, तो ऐसे सैड मत हो और आज का देखो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें पिकनिक पे जाना है। तो और तुमने सब खाने पीने का सामान रख लिया, क्योंकि मैंने तो कुछ भी नहीं रखा। वो ऐसे कह के ना विंग को देखता है तो विंग जो है ना स्माइल करते हुए कहता है हाँ मुझे पता है तुम तो कुछ भी नहीं रखने वाले, मैंने सब कुछ बना के रख दिया है। तब तक था ना आईवान भी जो है ना मामा मामा करते हुए चिल्लाते हुए आता है और वो ना घूम के दिखाता है कि उसको ना नया कोट जो विंग ने लाया था ना वो पहनाया था। तो घूम के दिखाती कि मम्मा मैं इस कोट में कैसा दिख रहा हूँ, अच्छा तो दिख रहा हूँ ना, ऐसे कह के ना पूरा घूम के ना उसकी मम्मा को दिखाने लगता है। तो विंग जो है ना वो नीज पे बैठ के ना उसके कोट को सही करता है और सही करते हुए कहता है हाँ मेरा बेबी ना बहुत हैंडसम लग रहा है, वो बहुत क्यूट लग रहा है, कहीं किसी की नज़र ना लगे, ऐसे कह के ना उसके कान के पीछे ना बस काला सा टिक्का लगा देता है। तो ये देखने के बाद ना आईवान जो है ना वो गीगल करने लगता है, कहते हैं क्या सच में मम्मा मैं हैंडसम लग रहा हूँ। तो विंग जो है ना स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ बहुत हैंडसम लग रहे। तब तक ना न्यू हुसैन भी कहते था ओ माय लिटिल अल्फा तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो, अगर मेरी शादी नहीं हुई होती ना तो मैं ना तुम्ही से शादी कर लेता, सच में तुम अगर थोड़ी सी बड़ी हो जाते ना तो मैं ना सच में तुमसे ही शादी कर लेता। वो ऐसे कह के ना उसके नोज को पिंच कर लेता है और ये ना विनिन ने भी सुन लेता। तो वो ना उसकी तरफ आता है, उससे घूर के देखते हुए कहता है क्या तुमने क्या कहा। तो न्यू हुसैन जो है ना उससे कहता है कि क्या आप तुम इतने छोटे बच्चे से भी जेलस फील करोगे, मैं बस उसे ऐसे ही मजाक में कह रहा था। वो ऐसे कह के ना उसको मतलब उसकी तरफ प्लेटिंग ऐसे देखने लगता है। तो ये सुनकर और देख कर ना आईवान जो है ना वो गीगल करने लगता है और ये देख कर ना विन को ना ज़रा सा सैड फील होता है, उसे भी उसके और उसके अल्फ़ा के कुछ दिन की याद आ जाती है, झलक याद आ जाती है। तो अब हम सॉरी गाइस, ये बच्चे जो है ना यहीं पे खेल रहे हैं और खेलते हुए ना झगड़ा कर रहे हैं, तो उनकी आवाज़ पे ध्यान मत दीजिएगा, आप मेरे आवाज़ पे कंसंट्रेट कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट ना वांगजी जो है ना वो भी अच्छी तरह से तैयार हो गया था, उसने ना वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी
और इसमें ना बहुत हैंडसम लग रहा था। वो इतना हैंडसम लग रहा था ना, मतलब शुयांग ने भी जब उसको देखा ना तो वो बस देखते रहे और वो कह रहा था कि गग्गा क्या आप पिकनिक पे जा रहे हो या किसी ओमेगा को पटाने जा रहे हो जो आप इतनी अच्छी तरह से तैयार हो गए हो। और इसके के ना उसको टीस करने लगता है। तो वांगजी जो है ना उसको तरफ घूर के देखता है और कहता है क्या तुम्हें भी ऐसा कह सकते हो, क्या तुम पिकनिक में जा रहे हो किसी ओमेगा को इम्प्रेस करने जा रहे हो, तुम भी इतनी अच्छी तरह से रेडी हो गए हो। वो ऐसा कहकर ना उसके तरफ देखने लगता है। तो ये सुनने के बाद ना वो कहता है हाँ आप ऐसे ही सोच सकते हो, मैं किसी ओमेगा को इम्प्रेस करने के लिए इतनी अच्छी तरह से रेडी हो गए हो और आपको पता ही होगा कि मैं किस ओमेगा को इम्प्रेस करने वाला हूँ। तो आप मुझे बताओ मैं कैसे दिख रहा हूँ, अच्छा दिख रहा हूँ ना? मैं तो अच्छा दिख रहा ही हूँ, मैं हूँ ही इतना स्मार्ट, कोई भी ओमेगा मुझे दिखेगा तो वो फ्लैट ही हो जाएगा। वो ऐसे कह के खुद की तारीफ करने लगता है। तो वांगजी जो है ना उसे ऐसे ही बकवास करने देता है और वो खुद आगे जाता है और जाने के बाद ना वो उसके कार जो है ना वो निकलता है और उसमें बैठ जाता है और हॉर्न बजाता है। तो हॉर्न की आवाज़ सुनने के बाद ना शुयांग जो अपनी डे ड्रीम से बाहर आता है और वांगजी की तरफ देखने लगता है, कहता है वाह क्या आप आज हम कार से जाने वाले हैं? तो वांगजी कहता है कि हाँ हम सब इतने सारे लोग हैं तो क्या बाइक पे कैसे जाएंगे, और ऐसा कह के ना उसको मतलब टोन मारता है। तो ये सुनने के बाद ना शुयांग जो कहा आप मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो, ऐसा कह के वो भी कार में बैठ जाता है और वो लोग ना अभी आगे ना गांव में आ जाते हैं। वो ना उनके ऑफिस के पास ही आ जाते हैं क्योंकि उनका ना तय हो गया था कि ऑफिस से पास से सब लोग जाएंगे। तो वहाँ पर ना विंग न्यूज़ एंड वेनिंग वो सब भी आ गए थे। तो जब वांगजी ना विंग को देखता है ना इतने अच्छी तरह से रेडी हुए हुए, तो वो ना बस उसे देखता ही रह जाता है और वो ना बस उसे घूरने लगता है। तो ये देखने के बाद ना वो इससे ना न्यूसेन ना नोटिस कर लेता है कि वांगजी कैसे विंग को ना घूर रहा है। ये विंग भी देखता है और उसे ना ज़रा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो ये ना विनिंग फील कर लेता है और वो ना विंग के सामने मतलब विंग के आगे आके खड़ा हो जाता है और वांगजी के सामने ना हाथ कर देता है और उसको खुद को ना इंट्रोड्यूस करने लगता है कि मेरा नाम ना वेनिंग है और मैं ना इसका मतलब ब्रदर इन लॉ हूँ। अरे यार भाई को क्या कहते हो मुझे नहीं पता, लेकिन वो ब्रदर इन लॉ में कह रही हूँ, ब्रदर इन लॉ हो। तो नहीं उसे ना चिमटी काट लेता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि वांगजी ना विंग में इंटरेस्टेड है, तो ये दोनों के बीच में कबाब में हड्डी क्यों बनाए, वो ये सोच रहा था। और यहाँ पे शुयांग जो है ना वो मन ही मन में मुस्कुरा रहा था वांगजी को ऐसे वो उसको विंग को घूरते हुए देखकर उसे मतलब हंसी आ रही थी। तभी ना आईवान सामने आ जाता है वांगजी के और वो कहने लगता है कि डैडी डैडी मैं कैसे लग रहा हूँ। वो ऐसे करके ना अपने कोट को दिखाने लगता है और कोट को दिखाते हुए वो उससे कहता है कि डैडी मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं हैंडसम लग रहा था ना, मम्मा तो कह रही थी कि वो मैं ना बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, क्या मैं सच में हैंडसम लग रहा हूँ, ऐसे कहने लगता है। तो वांगजी जो है ना उसे अपने गोद में उठा लेता है और उसको ना गल को पिंच करते हुए कहता है हाँ मेरा बेबी ना बहुत हैंडसम लग रहा है, वो सच में अपने डैडी से भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, कोई ओमेगा उस पर मतलब फिदा ना हो जाए, इतना हैंडसम लग रहा है, ऐसा कह देता है शुयांग ऐसा कहता है और उसको नोच को ना पिंच कर लेता है। तो यह सुनने के बाद ना आईवान को ना मतलब अच्छा लगता है कि हाँ शुयांग अंकल ने और वांगजी ने ना उन दोनों ने उसकी तारीफ़ की, तो वो ना गिगल करने लगता है। जब आईवान वांगजी को ना डैडी कहता है ना तो विनिंग और निहो से ना शॉक हो जाते हैं और वो शॉकिंगली ना विंग की तरफ देखने लगते हैं। तो विंग जो है ना वो ऑकवर्डली स्माइल करने लगता है और ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहता है कि वो जब से उसने वांगजी सर को देखा है ना तब से वो उसे डैडी कह रहा है, मैंने उसे बहुत बार मना भी किया है लेकिन वो सुन नहीं रहा, वो ऐसा कह देता है। तो वांगजी कहता है ना कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मुझे डैडी कह सकता है, वो ऐसे कह के ना आगे बढ़ जा मतलब कह देता है। तो मीनिंग जो है ना वो उससे कहता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बाकी के लोगों को तो अजीब लगेगा ना कि एक छोटा सा बच्चा और तुम्हें किसी और को डैडी कैसा कह रहा है, वो ऐसा उसको कहता है। तो ये सुनने के बाद ना न्यूसेन ना फिर से उसे चिमटी काट लेता है और इस बार बहुत ज़ोरों से काट लेता है। तो वेनिंग ना उसको ना मतलब घूर के देखने लगता है कि फिर से उसने उसे चिमटी क्यों काटी, आखिर वो उसको चिमटी क्यों काट रहा है, इसके उसको तरफ घूर के देखने लगता है और न्यूसेन भी उसे घूर के देखने लगता है कि तुम्हें क्या करना है, वो किसी को भी डैडी कह सकता है, उसे क्यों इतनी मिर्ची लग रही है, ऐसा उसको मतलब इशारों में दोनों की बातें चल रही थी। तब तक ना शुयांग जो है ना उन दोनों को ऐसा वर्ड वॉल मतलब इशारों में जो एक दूसरे से बोल रहे थे ना उसमें इंटरप्ट करते हुए कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उसने ना उन दोनों ने डील की है कि आईवान जो है ना वो बस अकेले में ही
वांगजी को ना डैडी कहेगा और सबके सामने ना वो उसे गगा नहीं तो अंकल कहेगा, ऐसे कह देता है। और तभी ना आईवान भी कहता है वेनिंग से कि हाँ वेनिंग अंकल, मैंने ना मम्मा और डैडी से प्रॉमिस किया है कि जब वो अकेले होंगे ना तभी वो ना उनको डैडी को ना डैडी कहेगा, नहीं तो वो ना उसे अंकल ही कहेगा। तो वेनिंग जो है ना ये सुनने के बाद ना ज़रा सा शांत हो जाता है। और उसके बाद ना विंग भी उससे कहता है कि हाँ वेनिंग इसने सही कहा है, उसको भी मतलब उसने सही कहा है कि वो ना बस जब वो दोनों अकेले होते ना मतलब हमारे सामने वो उसे बस डैडी कहता है, नहीं तो वो बाकी के टाइम उसको ना किसी दूसरों के सामने ना अंकल कह देता है। ये सुनने के बाद ना विंग जो है ना वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि उसको ना विंग की फिक्र होने लगी थी कि अगर ऐसे आईवान ने किसी और के सामने भी वांजू को डैडी कहा तो विंग को लोग कैसे कहेंगे कि ये मतलब ये विंग ने सिखाया होगा कि किसी और के इसको डैडी कहना वो कहना ऐसा वैसा, मतलब कुछ भी बातें बनाकर लोग कह सकते हैं। लोगों को क्या है, किसी के मुंह को अपने को हाथ लगाने को आता है क्या, वो ऐसा सोच के ना विंग की फिक्र में ही कह रहा था। तो जब वो ये सुनता है ना वो किसी मतलब और के सामने उसे अंकल कहेगा, तो इसके बाद ना वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। और तब तक ना आईवान जो है ना वो सबसे कहने लगता है कि अब बस हुआ, मुझे मैं अब हम कब निकलेंगे, यहीं पे 10 बज गए, हमें जाना है या नहीं जाना, नहीं जाना तो मुझे बता दो, मैं ना घर चला जाऊँगा। वैसे कह के ना मुँह फुला लेता है। और ये देखने के बाद ना वांगजी जो है ना उसके गाल को पोक करते हुए कहता है नहीं हमें जाना है, हम अभी निकल रहे हैं। उसके गाल को जो है ना वो मतलब खींच लेता है, ऐसे कुछ मुझे हम करते हैं ना वैसा खींच लेता है। तो उसके बाद ना वांगजी और आईवान वो दोनों जाके ना फ्रंट सीट में मतलब ड्राइवर वाली सीट पे वांगजी जाके बैठता है और तो वो ना अपनी गोद में उससे बैठा लेता है। तो विंग जो है ना वो उससे कहता है कि आईवान से कहता है कि आईवान तुम मेरे साथ पीछे आ जाओ, डैडी को अभी ड्राइव करना है ना, तो तुम मेरे साथ पीछे आ जाओ। तो आईवान जो है ना वो जिद करने लगता है, नहीं वो डैडी के साथ ना आगे वाली सीट पे बैठेगा, वो पीछे नहीं बैठेगा, वो उससे ना जिद करने लगता है। तो विंग जो है ना उसे बहुत समझाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, डैडी को परेशानी होगी, हम तीनों ना मैं तुम और वेनिंग अंकल और न्यूसेन अंकल हम पीछे बैठ जाते हैं, शुएंग अंकल आगे बैठ जाएंगे। तो आईवान जो है ना नहीं वो कहता है नहीं मुझे भाई आगे ही बैठना है, मुझे डैडी के पास ही बैठना है, ऐसे करके ना जिद करने लगता है। तो शुएंग जो है ना वो विंग से कहता है कि जाने दो बच्चा ये तो है, तुम एक काम करो तुम उसके साथ बैठ जाओ, जिससे वो ज़्यादा शैतानियाँ नहीं करेगा, अगर मैं बैठ गया तो वो मुझसे मेरे साथ ना ज़्यादा शैतानियाँ करेगा और गगा को ना ड्राइव करने में परेशानी हो जाएगी। तो विंग जो है ना वो थोड़ा सा हेजिटेट होता है, कहता है क्या मैं उसके पास बैठूँ। तो शुयांग जो है कहता है ना हाँ, क्योंकि वो तुम्हारे साथ बैठेगा तो ज़्यादा शैतानियाँ नहीं करेगा, अगर मैं उसके साथ बैठूँ तो कुछ शैतानी करेगा और गगा को ना ड्राइव करते हुए परेशानी हो गई तो एक्सीडेंट कुछ हो जाएगा। तो ये सुनने के बाद ना न्यूसेन ने वेंडिंग कुछ तो कहने वाला था, लेकिन न्यूसेन फिर से उसको चिमटी काटता है और उसे इशारों में चुप रहने को कहकर वो विंग से कहते हैं हाँ विंग ये ना ठीक कर रहे हैं ना, तुम ना उसके साथ आगे वाले सीट पे बैठ जाओ, आईवान को लेने के बाद वो बच्चा ये उसे जिद करने दो, जिद कर रहा है तो उसकी बात मान लो और उसके साथ ना आगे बैठ जाओ। तो वांग जी भी ना विंग से कह देता है हाँ उसकी बात सुन लो, बच्चा ही है, जाने तो बैठ जाओ तुम आगे मेरे साइड में, कोई बात नहीं। तो विंग जो है ना सब उससे कहते तो वो भी ना आगे ना वांग जी के साइड में ना बैठ जाता है और उसके बाद ना आईवान जो है ना उसके गोद में आ जाता है। तो अब हम कल के पार्ट में देखेंगे कि अभी तक तो सीसी आई नहीं, सीसी आने के बाद वो क्या हंगामा करती है, क्योंकि ड्राइवर मतलब वांजी के साइड में तो विंग बैठा है। तो अब हम कल के पार्ट में देखेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको ना लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए और आपके ना और वांशियन फ्रेंड के साथ ना शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ना मतलब सब्सक्राइब करके ना मुझे सपोर्ट कीजिएगा ऐसी न्यू न्यू स्टोरी लाने के लिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ गाइस प्लीज़, बाय।